वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सभी कला प्रेमी और क्रिएटिव टीचर्स के लिए रंगोत्सव 2024-25 हेतु दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। तो दिशा निर्देश आप देख सकते हैं चेंज है, और उसके अलावा जो नोटिफिकेशन जैसा हर बार आता है वैसा ही है कि रंगोत्सव कार्यक्रम प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों में कलात्मक प्रतिभा को पहचानने, पोषित करने, प्रस्तुत करने और कला को बढ़ावा देने की पहल है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये परिकल्पना एक समन्वित मंच उपलब्ध कराने का प्रयास है, जहां शिक्षक शिक्षिका एक साथ अपनी क्षमताओं का उत्सव मना सकें। यह शिक्षकों की प्रतिभा को पोषित करने और व्यक्त करने हेतु उचित अवसर एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को और अधिक मूर्त, रचनात्मक एवं आनंददायक बनाएगा, जो कि 100% राइट है कि काफ़ी अच्छा स्कोप है टीचर्स के लिए जो भी इंटरेस्ट रखते हैं म्यूज़िक में या सिंगिंग में या टीचिंग में भी। तो यहाँ पे आप दिशा निर्देश देख सकते हैं कि रंगोत्सव राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं हेतु जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जैसा हर साल आयोजित किया जाता है। और मोड वही इसका ऑफलाइन रहेगा एज़ यूजुअल जैसे रहता है, और एक गतिविधि में एक ही टीचर पार्टिसिपेट कर सकता है। रंगोत्सव के प्रत्येक स्तर पर 6 विधाओं को प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया है। जैसे लास्ट ईयर जो 6 प्रतियोगिताएं रही थी वही है कि संगीत गायन और संगीत वादन में दोनों में शास्त्रीय संगीत और वादन में भी शास्त्रीय संगीत, और गायन में पारंपरिक लोक संगीत में भी गायन भी है और वादन भी है। उसके अलावा जो 2 कंपटीशन होते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण और शिक्षण अधिगम अध्यापन प्रतियोगिता, तो वो आप देख सकते हैं। इसका जो डिटेल है कि शास्त्रीय में हिंदुस्तानी या राजस्थानी संगीत और पारंपरिक में कोई भी शैली या उपभाषा से रिलेटेड जो सॉन्ग है वो गा सकते हैं। और शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण है तो 2D 3D पेंटिंग एंड मॉडल्स, और शिक्षण प्रतियोगिता तो कोई भी जो संबंधित विषय की पाठ्य सामग्री का अध्यापन से रिलेटेड होती है। और एक जो इसका इम्पॉर्टेंट नोट है कि जिला स्तर पर रंगोत्सव का जो आयोजन है वो 1 से 15 अगस्त के मध्य 1 दिवसीय किया जाना है। और जो जिला स्तर पर जो सेलेक्ट होते हैं, जो फर्स्ट पोजीशन आती है जिनकी, उनको राज्य स्तर के लिए सेलेक्ट भेजा जाता है। वो आप जानते ही हैं जिन्होंने अब तक पार्टिसिपेट किया है, और नहीं किया है तो आप ज़रूर ट्राई करें इस बार। और राज्य स्तर का भी यहाँ पे जो डेट है वो दी हुई है कि 15 अगस्त तक जिला स्तर पर किया जाना है, और 25 अगस्त तक जो इसकी रिपोर्ट है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान जिन्होंने प्राप्त किया होगा उसकी रिपोर्ट जो स्टेट लेवल पे भेजनी होती है वो 25 अगस्त तक भेजनी है। और उसके बाद में 5 से 10 सितंबर के बीच की डेट इसमें दी हुई है कि राज्य स्तर पर जो रंगोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होगा वो 5 से 10 सितंबर के मध्य किया जाएगा। जितनी भी इसके अंदर जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसका भी डिटेल आप देख सकते हैं कि संगीत गायन, संगीत वादन, चाहे संगीत गायन दोनों प्रकार के, शास्त्रीय और पारंपरिक, और संगीत वादन भी दोनों प्रकार के, और चाहे शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण है और चाहे शिक्षण प्रतियोगिता, सभी का जो टाइमिंग है वो 4 से 6 मिनट का रखा गया है। उसके अलावा जो बाकी इन्फॉर्मेशंस हैं वो नॉर्मली जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं कि जिला स्तर के लिए इसके लिए 10,000 का बजट पास होता है, जिसमें जो कंपटीशन कराया जाना होता है। जिला स्तर पर प्रत्येक विधानुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी प्रदान की जाती है। उसके बाद में इसमें निर्णायक मंडल की भी सूचना दी हुई है कि निर्णायक मंडल के अंदर कौन कौन जो अधिकारी होते हैं, और इसके बाद में राज्य स्तर की भी यहाँ पे जो क्लियर जो सूचना है वो दी हुई है। और जो इसके अंदर दिशा निर्देश हैं वो भी आप देख सकते हैं कि संगीत गायन शास्त्रीय संगीत, संगीत गायन पारंपरिक लोक संगीत, उसकी कुछ सामान्य सूचनाएं हैं कि प्रस्तुति 4 से 6 मिनट की होगी। वेशभूषा, मंच सज्जा और मंच का साज सामान भी प्रस्तुति से संबंधित ही होनी चाहिए। मीन्स उसके भी जो मार्क्स हैं वो डिवाइडेड रहते हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि मार्क्स जो हैं वो किस तरह से डिवाइड होते हैं। कि यहाँ पे जो टोटल 100 मार्क्स हैं वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, इस टाइप से मार्क्स का डिवाइडेशन किया जाता है। और जो भी सिंगिंग या वादन है उससे रिलेटेड जो मार्क्स हैं इस टाइप से दिए जाते हैं।
और ऐसे ही जो संगीत वादन है उसमें भी लगभग ये सेम ही है, जैसे यहाँ पे जो गायन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो नोटिस की जाती हैं, और वैसा ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग वर्जित है, तो इसका ज़रूर आप ध्यान रखें। और वादन के लिए जो मार्क्स डिवाइडेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। शिक्षण अधिगम सामग्री, जैसा इन्फॉर्मेशन में शुरू में ही लिखा था कि 2D 3D या पेंटिंग और मॉडल, इस टाइप की जो शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाना होता है, और उसके लिए कुछ टॉपिक्स भी दिए, और जो सामान्य सूचनाएं हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। और ये मूल्यांकन प्रपत्र, जो टीचिंग के में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए ये प्रपत्र दिया हुआ है कि उनका भी मार्क्स डिवाइडेशन है कि विषय वस्तु की प्रामाणिकता, विवेचना, विवरण, सहायक सामग्री का उपयोग, रचनात्मकता, शामपट कार्य, संपूर्ण प्रस्तुतिकरण और कुल अंक, इस तरह से। और ये राज्य स्तर, ये जिला स्तर का दिया हुआ है कि जिला स्तर के लिए जो बजट है वो किस किस तरह से है, तो ये तो जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनके काम का है। और जो इसके अंदर सूचनाएं हैं वो भी आप एक बार देख सकते हैं कि जो अलग अलग कंपटीशन से रिलेटेड इसमें कुछ और जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो भी आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिनिश है ये इन्फॉर्मेशन इसकी। और ये तो ऑर्गेनाइजेशन जो करते हैं उनके लिए है कि उनको जो ये सूचना है वो जिलेवार इस प्रपत्र में भेजनी है, और उसके बाद में वहाँ राज्य स्तर पर जो भी टाइमिंग होगा उस टाइमिंग में जो हर जो कंपटीशन है उसमें जो फर्स्ट पोजीशन जिसकी होती है उसको राज्य स्तर पे बुलाया जाता है। तो बेस्ट ऑफ लक जो भी पार्ट लेना चाहते हैं। और लकीली मुझे भी लास्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही राज्य स्तर तक जाने का मौका मिला है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका, तो ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।